जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी संपूर्ण वर्णिका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, तो आप सभी अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम दही वाली मगम्मा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रंगप्पा एक जुआरी था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को उसकी बहू नजम्मा से विवाद था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मगम्मा ने कहा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा की बहू थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा अबलूर के किसी गांव के पास रहने वाली थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने समझौता क्यों कर लिया, तो ऑप्शन ए डर से कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो यह इसका सही जवाब ए कन्नड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लड़का कुछ उद्यम करता है तो मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा, तो नजम्मा ने कहा था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा मगम्मा ने कहा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, रास्ते में अमराई का कुआं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को जो है नजम्मा के साथ विवाद था, यानी उसकी बहू के साथ विवाद था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में किस कहानी सभार से ली गई है, तो यह कन्नड़ कहानियों से ली गई है, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो मगम्मा है, ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। 21 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, अपने पोते के लिए ले जा रही थी, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी, तो पान और सुपारी खाती थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह किसका कथन था, तो यह मगम्मा का कथन था, ऑप्शन ए। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि मगम्मा के परिवार में कुल 4 आदमी थे। एक मगम्मा थी, दूसरा उसका बेटा था, और तीसरा उसकी पत्नी नजम्मा थी, और एक पोता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 4 आदमी थे, कुल 4 आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं, बारी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सन्ना कथेगुलु पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है, किस कहानी का है, तो यह दही वाली मगम्मा कहानी का है, ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो यह इसका आंसर मगम्मा हो जाएगा, वह मगम्मा थी। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 2 डहते विश्वास कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने के लिए। तो आप सभी तैयार हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है डहते विश्वास कहानी में कि डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि डहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो सात कोरी होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि डहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? मुख्य पात्रा लक्ष्मी है। और चौथा क्वेश्चन है कि डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। 5वां क्वेश्चन है डहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का वर्णन किया गया है। 6ठा क्वेश्चन है कि डहते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित कहानी है? तो यह उड़िया भाषा में रचित कहानी है। 7वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था और वह इसके पूर्वज के द्वारा छोड़ा गया था 1 बीघा जमीन। 9वां क्वेश्चन है डहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है? तो उड़ीसा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है डहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य दर्शाया गया है? तो महानदी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। 11 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? तो मां मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर थे। 12 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों ने किस बांध को मजबूत करने का प्रयास किया? तो ऑप्शन बी दलई बांध के प्रयास किया उसको मजबूत करने का। 13 नंबर क्वेश्चन है गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि कटक से लौटा था। गुणनिधि गांव का एक पढ़ाकू लड़का था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि था। यह कटक शहर में रहकर पढ़ता था, वही जो है कटक शहर से लौटा था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वयं सेवक दल के साथ मरम्मत में लगा था? तो इसका सही जवाब गुणनिधि हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा चैप्टर है कि माँ कहानी। माँ कहानी जो है इसको याद करने के लिए याद रखिएगा, जब माँ गुजर जाती है तो वह ईश्वर के पास चली जाती है। किसके पास? ईश्वर के पास चली जाती है। तो इसका लेखक हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। गुजर जाती है मतलब गुजराती कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू माँ कहानी की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं। तीसरा क्वेश्चन है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू इसकी प्रमुख पात्र है और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं कठोर स्वभाव के हैं या अनुभवहीन हैं या व्यवहार कुशल हैं या व्यवहारिक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवहार कुशल हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है? माँ जो है वह गुजराती भाषा में रचित कहानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन है? तो खून की सगाई, यह MBBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी में कौन पागल थी? तो माँ कहानी में मंगू पागल थी और गूंगी भी थी। 10 नंबर क्वेश्चन किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम की सुधार देखकर, पागलपन में सुधार देखकर लोग कहने लगे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराने। 12 नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। याद रखिएगा 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। कुल संतानें पूछेगा तो 4 हो जाएगा और 2 पुत्र और 2 पुत्री। अगर मंगू को छोड़कर पूछेगा तो 3 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये है 14 नंबर कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो मंगू इसका प्रधान पात्र है। 15 नंबर क्वेश्चन है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? तो समाज के लोगों की उक्ति है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को पागलपन का रोग कब का था? तो वह जन्मजात पागल थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो माँ भी पागल हो गई थी, यानी ऑप्शन सी।
हाँ, चैप्टर जो नगर कहानी है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नगर कहानी के लेखक सुजाता थे और सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन था। चलिए, और इस चैप्टर का मुख्य पात्र पपाती थी। लिखा है पहला क्वेश्चन, नगर कहानी के कहानीकार कौन थे? तो नगर कहानी के कहानीकार सुजाता थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी के कहानीकार कौन थे? माँ कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलेकर थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 3 मई 1935 में इसका जन्म हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कॉल्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए मदुरै थी। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। मदुरै को क्या कहा जाता है? मदुरै को मदुरा कहा जाता है। 6ठा क्वेश्चन है कि यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? यूनानी लोग मदुरै को मेदोरा कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? नेता लोग के द्वारा महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? वल्ली अम्माल की लड़की का नाम पपाती था, जो कि नगर कहानी की मुख्य पात्रा वही है। पपाती को क्या हुआ था? पपाती को बुखार हुआ था। बुखार में भी कौन बुखार? मेनिंजाइटिस हो गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पपाती कितने साल की थी? तो पपाती 12 साल की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। 12 नंबर, वल्ली अम्माल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? तो 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप से किसे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? मेनिंजाइटिस नामक रोग का जिक्र किया गया है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्थल्मोस्कोप है क्या है? वह है आंख देखने की मशीन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी कतार देखकर वल्ली अम्माल को किस पर गुस्सा आया? उसके मृत पति, यानी जो उसके जो पति थे वह मर गए थे, उसी पति पर उसको गुस्सा आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन सुजाता का पूरा नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? वल्ली अम्माल जो है वह मुनाडी पट्टी से आई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है पपाती कहानी की पात्र है, यानी कि वह जो है नगर कहानी की पात्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? मेनिंजाइटिस का संबंध जो है वह बुखार से है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? नगर कहानी जो है वह तमिल भाषा में अनुदित है। अगला क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बड़े डॉक्टर ने कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो वह मदुरै शहर लेकर गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा मेटरन ने कहा था। कौन कहा था? मेटरन ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती को पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो उसको बुखार हुआ था। अब हम 5वां चैप्टर धरती कब तक घूमेगी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो हैं लेखक हैं सावरदैया। कौन है? सावरदैया। और इस कहानी को अनुदित भी किए हैं सावरदैया। इस कहानी की मुख्य पात्रा सीता है। सीता के 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटे थे। पहला बेटा का नाम कैलाश था, और दूसरा बेटा का नाम नारायण था, और तीसरा बेटा का नाम बिज्जू था। तो पहला बेटा का जो कैलाश, जो उसकी पत्नी का नाम राधा, और दूसरा बेटा नारायण की पत्नी का नाम भवरी, और तीसरा बेटा बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को।
पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कौन है, तो बताए थे इसका सही जवाब सी सावरदैया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र जो है वह है सीता, यानी ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की कहानी है, तो यह राजस्थान की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो यह राजस्थान की कहानी है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, नारी को प्रधानता दी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश इसके बड़े लड़के का नाम था और इसकी पत्नी का नाम राधा था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि होली किस महीने में मनाया जाता है, होली फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था, छोटे लड़के का नाम बिज्जू था और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 नंबर है नारायण की पत्नी का क्या नाम था, नारायण की पत्नी का नाम राधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है, सीता के अनुसार धरती सिकुड़ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था, 50 रुपया, ऑप्शन ए। 14 नंबर है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, तो सीता के ऊपर आंसुओं का समुद्र भर गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्म पर सीता को क्या भेजी थी, तो ऑप्शन ए रसमलाई भेजी थी। इसका सही जवाब रसमलाई हो जाएगा। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, तो एक महीना एक लड़के के पास रहती थी। अगला क्वेश्चन है राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने आप को क्या मानती थी, सीता अपने आप को भिखारिन मानती थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की 3 बेटे की माँ कौन है, 3 बेटे की माँ जो है वह सीता है। अगला क्वेश्चन कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, सावरदैया जो है वह राजस्थान भाषा के यानी राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर है कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था, कैलाश ने अपने भाइयों को सुबह में बुलाया था। 22 नंबर है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो बताए थे यह सावरदैया के द्वारा ही अनुदित कहानी है। 23 नंबर क्वेश्चन है सीता रुवासी क्यों हो गई थी, अपने काला ओढ़ना देकर सीता क्या हो गई थी, रुवासी हो गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो यह तो धरती कब तक घूमेगी कहानी की पंक्ति है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे लगने लगा कि आकाश अनंत है, तो सीता को लगने लगा कि आकाश क्या है, अनंत है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो वह नाहर सिंह जिस दिन वाले क्या लगा था सीता को लापसी बिल्कुल फीकी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।